आज का टॉपिक है अरिषद वर्गा। अरिषद वर्गा का क्या मतलब है? क्या कोई जानते हैं? कोई मास्टर शेयर कर सकते हैं? किसी को मालूम है? चलिए, अरिषद वर्गा का मतलब होता है षड्रिपु, छह विकार। छह विकार कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर। ये छह विकार होते हैं। हम सब जानते हैं कि हम एक शुद्ध आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर आए। मां के गर्भ में हमने शरीर धारण किया। जब तक हम मां के गर्भ में रहते हैं तो हम आत्म स्वरूप में रहते हैं। हम उतने ही प्योर होते हैं जितने कि परमात्मा के घर से आए। जब हम परमात्मा के साथ थे हम उतने ही शुद्ध रूप में होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब अद्वैत के भाव होते हैं। हम पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम कुछ सबक सीख सके, द्वैत भाव के सबक सीख सके। परमात्मा हमें पृथ्वी पर इसीलिए भेजते हैं कि हम अद्वैत भाव की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पृथ्वी नामक स्कूल पर द्वैत भाव के अनुभव लें। तो जब हम जन्म लेते हैं तब क्या होता है? हम भौतिक रूप में आ जाते हैं, भौतिक संसार में आ जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव होना शुरू हो जाता है। जो ये प्रभाव जो हमारे माता पिता से, रिश्तेदारों से, समाज से हमें मिलता है। मैं कौन हूं? तुम बच्चा, जो बच्चा होता है उसको सिखाया जाता है तुम्हारा ये नाम है, ये तुम्हारे माता पिता है, ये भाई बहन है, ये सगे रिश्तेदार हैं, ये समाज है। तुम्हें किसके पास जाना है, किसके साथ रहना है और किससे दूर रहना है, ये हमें समझाया जाता है। और जब हमें मैं और मेरा समझाया जाता है, यानी कि हमें बताया जाता है कि ये चीज तुम्हारी है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा घर है, ये परिवार है और ये तुम्हारे भाई बहन है ना? हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो जब हम मैं और मेरा समझना शुरू हो जाते हैं तो हमारे अंदर द्वैत भाव आ जाता है। और जब हम मैं और मेरा समझना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हम दूसरों से अपने आप को अलग समझते हैं। फिर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति प्रेम आ जाता है। ये मेरा है, इसके साथ मैं शेयर कर सकता हूं, ये मेरा नहीं है, इसके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो भाव हैं ये हमारे अंदर षड्रिपु पैदा करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अहंकार और ईर्ष्या। तो क्या होता है? काम क्या है? काम होता है इसको इंग्लिश में लस्ट भी कहते हैं। काम का मतलब है इच्छा, डिजायर्स। अब क्या इच्छा होना गलत है? नहीं, इच्छा तो होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं होगी तो हम तो कभी प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे। क्योंकि मनुष्य को वैसे क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये रोटी, कपड़ा और मकान मिलना शुरू हो जाए तो क्या मनुष्य को सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि मुझे, मेरे पास रोटी भी मिल रही है, मेरे पास इतनी आमदनी है कि मेरे को रोटी मिल रही है, मैं कपड़े खरीद सकता हूं, मेरा घर बन गया है, तो फिर तो मनुष्य आलसी हो जाएगा। अगर उसके अंदर इच्छा होगी कि नहीं, मुझे और पैसा कमाना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, उनके लिए अच्छे इलाज करने हैं, तो तभी वो आगे प्रोग्रेस करेगा ना। मुझे इससे बड़ा घर चाहिए, तभी वो प्रोग्रेस करेगा। तो ये डिजायर्स जो हैं, ये इच्छा जो है, काम जो है, ये होना गलत नहीं है। लेकिन वो काम जो हमारे को दुखी कर दे, कैसे? अब देखिए, अगर हर इंसान हर इंसान चाहता है कि मैं और प्रोग्रेस करूं, मैं और बड़ा घर लूं, गाड़ी लूं, गाड़ी ले ली तो उसके बाद और बड़ी गाड़ी लूं, और मेरे पास टीवी है तो अब स्मार्ट टीवी होना चाहिए। इच्छाएं तो सब में है।
लेकिन क्या सबकी इच्छा बराबर बराबर पूरी होती है? ऐसा तो नहीं होता ना। किसी की कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, किसी की कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो क्या होता है कि हम, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर हम मायूस हो जाते हैं। और ये जो मायूसी होती है, इसके कारण जो प्रेजेंट में हमारे पास है, हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। मान लीजिए एक आदमी बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस शुरू करता है वो ये सोच के कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, और मैं पूरा मतलब अपना नाम कमाऊंगा, पैसा होगा मेरे पास खूब, लोग मेरे को सम्मान देंगे। ठीक है, उसने बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है वो बिजनेस में ना सक्सेसफुल हो सके। तो जब बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या वो मायूस हो जाएगा? है ना? ज्यादातर लोग यही करते हैं ना, फिर वो मायूस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि हम सब आध्यात्मिक लोग हैं। हम जानते हैं कि हम अपनी सच्चाई, हम अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई टॉपिक्स में सुना होगा, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम ही हैं जो अपनी वास्तविकता को पैदा करते हैं। कैसे? जैसे हम क्या करते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं पाल लेते हैं, जब उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो सदमे में चले जाते। अब सदमे में चले गए तो दोष भगवान को देना शुरू कर देते हैं। देखो, भगवान तो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, और मैं तो इतनी पूजा पाठ भी करती हूँ, और मैंने इतनी मेहनत भी करी बिजनेस में, लेकिन मेरा बिजनेस तो नहीं चला। और वो जो मेरा पड़ोसी है, वो जो मेरा दोस्त है, वो देखो कितने मजे लेता है, अपनी जिंदगी ऐश से जीता है, फिर भी उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो हम ये जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, ये खुद से ही तो कर रहे हैं। जब हम खुद से ये डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, तो हम अपने आप मायूस होंगे। तो ऐसी अवस्था में फिर हमें करना क्या चाहिए? ये जो डिजायर्स हमें मुश्किल में डाल देती हैं, हमारे लिए दुख पैदा करती हैं, उन डिजायर से हम कैसे बाहर आए? तो हम बीइंग स्पिरिचुअल, बीइंग मेडिटेटर, हम स्पिरिचुअल हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें समझना जरूरी है कि हर चीज का एक समय होता है। हर चीज हर किसी को बराबर समय में, बराबर मात्रा में नहीं मिलती, है ना? और ना ऐसा नहीं ये भगवान किसी के साथ नाइंसाफी करता है। भगवान नाइंसाफी नहीं करता। हमारे अपने पास्ट कर्मास भी होते हैं, हमारी मेहनत भी होती है, हम कितनी सच्चाई से कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे। ये सारी चीजें हमारे जीवन को, के सफर को तय करती हैं। तो इसलिए हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि अगर हमारी इच्छाएं इस समय पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम उस इच्छा के लिए अभी रेडी नहीं है। वो हम इच्छाएं हमारे लिए अभी पूर्ण होने का समय नहीं आया। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब डॉक्टर बनने के लिए वो कई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इतनी बार एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद भी वो उसको क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि देखो, उसने तो पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की, वो तो एक ही बार में पास हो गया, और मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मैं पास नहीं हुआ। तो मास्टर्स, हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं, तो हम एक पर्पस ऑफ लाइफ तय करके आते हैं कि मुझे इस जीवन में क्या बनना है, और कैसे अपने लेसन सीखने हैं। अगर हमारा कोई इच्छा इस जन्म में आकर पैदा होती है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को आर्टिस्ट ही बनना है, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो ये क्या है? ये इच्छा है ना, डिजायर। और जब डिजायर पूरी नहीं हुई, तो हमें क्या हुआ? दुख हुआ। दुख होने का कारण हम, दुखी होने के कारण हम कई नेगेटिविटी पाल लेते हैं। तो हमें समझना है कि ये डिजायर्स अभी इस समय के लिए हमारे लिए है ही नहीं। ये समय हम इस डिजायर को नहीं पा सकते। तो हमें अपना ध्यान
बदलना है। हमें अपनी डिजायर्स, अपने पर्पस ऑफ लाइफ आप कहेंगे हमें क्या पता हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो जो मेडिटेटर होते हैं ना, मेडिटेशन में उनको मैसेजेस मिल जाते हैं। और अगर किसी को नहीं भी समझ आती, तो जो हमारे जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को अगर हम सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो वो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बनता है। ठीक है। और फिर उस पर्पस ऑफ लाइफ को हमें पूरा करना है। तो जो हमारी किस्मत में होगा, किस्मत में होने का मतलब ये नहीं कि किस्मत भगवान ने बनाई है, जो हमारे लिए सही समय पे सही होगा, वो हमें नेचर, वो हमें ब्रह्मांड से मिलता रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो अर्शिद वर्ग है वो है एंगर, क्रोध। आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत गुस्सा आता है उनको। कई लोग गुस्से आने के बावजूद भी अपने आप को बड़ा सही ढंग से प्रेजेंट करते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुस्सा क्यों आता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि जब हम इच्छाओं को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक घर बनाया, वो घर छोटा है पर मेरे परिवार के लिए सफिशिएंट है। उसमें सेटिस्फाई होने की बजाय मैं अपने अंदर इच्छा पैदा कर लेती हूँ कि नहीं, मुझे तो इससे बड़ा घर ही चाहिए। अब जब तक वो बड़ा घर नहीं बनता, मैं अपनी इच्छा को लंबा 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 पालती जा रही हूँ। इच्छा तो अपने समय पे ही पूरी होगी ना। अपनी जो हम मेहनत कर रहे हैं, मैं कितनी मेहनत से कमा रही हूँ, कितना धन कमा पा रही हूँ, कितनी उसमें अपनी ऊर्जा खर्च कर रही हूँ, क्या मैं नेकी से कमा रही हूँ, क्या कमाई का जरिया मेरा सही है, तो समय पर ही तो इच्छा पूरी होगी ना। अगर हम चाहें कि आज के आज ही हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता। हमारे हमारे फीलिंग्स क्या है समाज के प्रति, उसको भी देखा जाता है। तो जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम क्रोधित होना शुरू हो जाते हैं। और वो क्रोध जो है, वो एक इस सीमा तक पहुंच जाता है कि कभी कभी हम सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। यहां मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक लेडी जो ऑफिस में काम करती थी, वो बहुत थकी हुई ऑफिस से आती है। ये सोचती है कि मैं घर जाके कुछ आराम करूंगी, रेस्ट करूंगी। उसको सिर में बहुत दर्द है। घर आती है तो उसकी छोटी सी बच्ची जो बहुत प्यारी है, वो अपनी माँ को देख के इतना खुश होती है कि वो खूब गाने गाती है, नाचती है, कि उसकी माँ खुश होगी, उसे और प्यार करेगी। लेकिन माँ तो अपनी ही सिर दर्द में से दबी हुई है। वो चाहती है कि मुझे कोई शोर ना मिले, मैं चुपचाप सो सकूं। अब दो तरीके हैं, या तो अपनी बच्ची को गोद में बिठा के उसको समझा दे कि मैं ऐसी ऐसी अभी मेरी हालत है, तो तुम अभी मत गाओ, तुम बहुत अच्छा गा रही हो, लेकिन मैं बाद में सुनूंगी। तो शायद वो बच्ची समझ जाती। लेकिन माँ ने क्या किया, उसको इतना क्रोध आया कि उसने अपनी छोटी सी बच्ची को क्या कहा, अरे तुम क्या बेकार सा डांस करती हो, जानवरों की तरह उछलती हो, तुम्हें तो गाना भी नहीं आता, तुम्हारी तो इतनी बेसुरी आवाज है। और वो बच्ची इतनी सहम जाती है कि वो बेचारी उसी समय गाना बंद कर देती है और जिंदगी भर गाना नहीं गाती, ये सोचकर कि मेरी माँ ने जो कहा है वो सही है, शायद मुझे गाना नहीं आता। तो देखिए, उस बच्ची का जो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, उसके अंदर जो गाने का गुण था, वो तो खत्म हो गया, वो तो दब गया। तो उस बच्ची का भी नुकसान, और उसकी माँ भी इस बात से कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि उसने कभी उसके बाद अपनी बच्ची को उछलते कूदते देखा ही नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। क्रोध को हम कंट्रोल कैसे करें? तो देखिए मास्टर्स, इसके भी कई तरीके हैं। पहले तो हमें क्रोध को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो दूसरा तरीका क्या है? आइडेंटिफाई करने से भी पहले हम जब इंटेंस मेडिटेशन करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हमारा क्रोध अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अगर हम अच्छे से मेडिटेशन करें तो हमारा कंट्रोल होना शुरू रहता है। लेकिन हम पहले क्रोध को पहचाने कैसे? यदि आपके ड्रीम में, आपके सपने में या मेडिटेशन के दौरान अगर आपको कुछ आग के अनुभव आते हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं आपको लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और बार बार ऐसा होता है,
तो इसका मतलब कि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, आप बहुत भावुक नेचर के हैं। तो आपको ऐसे सपने, ऐसे अनुभव अगर बार बार आते हैं तो आपको अपने क्रोध पे काम करना चाहिए। अगर आपको मेडिटेशन के दौरान या सपने में गैस सिलेंडर के अनुभव होते हैं तो इसका मतलब आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे। राइट। और इसी तरह से अगर आपको गैस की ट्यूब या गैस स्टोव दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप अपने क्रोध पे काबू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आप अपने क्रोध पे काबू कर सकते हैं। और अगर आपको गैस का चूल्हा दिखता है और उस चूल्हे में बार बार कोई ना कोई समस्या आती है, कभी बर्नर नहीं जल पाता, हम ठीक करवाते हैं फिर खराब हो जाता है, तो ऐसी जो समस्याएं आती हैं उससे पता चलता है कि हमने क्रोध को खुद मैनिफेस्ट करा है, हमने मांगा है। जिसे कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाती अगर आप सच्चे मन से करो। तो कई बार क्या होता है कि हम खुद ही मांगते हैं कि मुझे इस इंसान को सुधारना है और मुझ में क्रोध होना चाहिए कि मैं उसको सुधार सकूं। तो इसका मतलब हम क्रोध को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये तो वो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट साइंस, ये वो अनुभव है जिससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्रोध है और वो क्रोध किस हालात में है, क्या आप उसको रोक सकते हैं या आप उसको नहीं रोक पा रहे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप उसको सल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये क्रोध आप कंट्रोल कर पाए, तो उसका तरीका सबसे बेस्ट तो है मेडिटेशन। आप जितनी इंटेंस मेडिटेशन करेंगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों के अनुभव सुने, तो क्या बताते हैं कि पहले मैं बहुत विचलित होता था लेकिन अब मैं शांत हो गया हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कोई असर नहीं होता। तो वो होता है मेडिटेशन का प्रभाव। अगर हम इंटेंस मेडिटेशन करते हैं और हमारे अंदर बहुत क्रोध है तो 60% मेडिटेशन करने से 60% क्रोध तो हमारा चला जाता है, हम शांत हो जाते हैं। और अगर हम सज्जन सांगत्य अटेंड करते हैं, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, दूसरों के साथ अपने उनके अनुभव सुनते हैं, तो 20% क्रोध हमारा और शांत हो जाता है। और इसके बाद अगर हम किस सिचुएशन में हमें क्रोध आ रहा है, उस सिचुएशन को दृष्टा बनकर देखते हैं कि इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, इमीडिएट रिएक्ट करने की बजाय उस सिचुएशन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है, इस मनुष्य ये जो मनुष्य मुझे गुस्सा दिला रहा है इसके अंदर का भाव कैसा है। अगर हम उसके भाव से उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तो 10% क्रोध और कम हो जाता, खत्म हो जाता, क्योंकि फिर हम समझना शुरू कर देते हैं कि इस मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम उसके चश्मे में उसके अंदर उसके भावों को समझ जाएं तो हम रियलाइज करते हैं कि जिस भाव से ये मेरे को गुस्सा दिला रहा है वो कहीं गलत तो नहीं है, वो मेरा आईना है। जो वो मुझे कह रहा है वो सचमुच मेरे अंदर वो कमियां हैं, उन कमियों को बाहर निकालना है, तो ये भी मेरे को इरिटेट नहीं करेगा और मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो कितने परसेंट क्रोध कम हो गया? 60% मेडिटेशन से कम हो गया। 20% क्या किया हमने? सज्जन सांगत्य और अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। और 10% जब हम उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर इवेंट को, जब गुस्सा आता है उस इवेंट पे रिएक्ट करने की बजाय हम उस चीज को, उस सिचुएशन को दृष्टा बनकर देखते हैं, तो हमारा क्रोध 10% और कम हो जाता है। तो बाकी कितना बचा? 10%। 100% में से 90% तो चला गया। जो 10% क्रोध बचता है वो हमारा रियल एंगर होता है, वो सही एंगर, वो सही क्रोध होता है। और उतना क्रोध हमारे अंदर होना चाहिए। हर एक एनलाइटेंड गुरु के पास भी वो क्रोध होता है, उसको कहते हैं रियल क्रोध। वो क्रोध हर किसी के अंदर होना चाहिए और वो क्रोध
क्या करता है? वो क्रोध हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं, जिससे उसका अपना अनिष्ट होने वाला है, और वहां पे जगह अगर हम उसको क्रोध करके रोकते हैं, तो वो जो 10% क्रोध है वो सही माना जाता है। इसको हम कहते हैं 1+ अरशद वर्गा, माने 10% जो क्रोध है वो हमारे लिए सही होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो 10% क्रोध हमें हर हालात में, चाहे सिचुएशन हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट हो, हम सही ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्रोध सही माना जाता है। तो तीसरा अर्शद वर्गा जो है वो होता है लोभ, ग्रीड, लालच। लालच कब आता है? ये कब पैदा होता है? जब हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं, तो हमारी मान लीजिए एक इच्छा पूरी हो गई। वो इच्छा पूरी होने के बाद अब क्या हम शांत हो गए? नहीं, हमारे अंदर एक और इच्छा जागेगी, फिर वो पूरी होगी, फिर एक और इच्छा जागेगी। जब इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार चलती रहती। मैंने एक घर बनाया, मैं बहुत खुश थी, मेरे बच्चे भी उसमें खुश थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ? मेरे अंदर ये भावना आ गई कि नहीं, ये घर छोटा है, अब मुझे तो बड़ा घर ही चाहिए। और वो जब तक मिलता नहीं तब तक मैं परेशान हो रही हूं। अब मैं परेशानी में अपने बच्चों के साथ भी सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रही, अपने पार्टनर के साथ भी सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रही, तो वो क्रोध पैदा हो रहा है ना, क्योंकि मेरी इच्छा भी पूरी नहीं हो रही। तो जब इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं, तो वो इच्छाएं हमारे अंदर क्रोध पैदा करती, लालच पैदा, सॉरी, क्रोध पैदा करती हैं। और क्रोध के बाद जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो वो लालच पैदा करती हैं। तो मास्टर्स, हमें तीन चीजें हैं: काम, क्रोध और लालच। काम, एक इच्छा पूरी हुई और उसके बाद पूरी नहीं हुई तो क्रोध। क्रोध के बाद हमारे अंदर एक इच्छा पूरी हुई तो लालच। और ये जो तीन चीजें हैं, ये हम कहते हैं कि ये नर्क के द्वार हैं। अगर हम इन तीन चीजों पे कंट्रोल नहीं करते तो मास्टर्स, ये हमारे लिए नर्क के द्वार है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अगर कोई इच्छा रखते हैं तो पहले हमें वो चीज बांटनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत धन हो, तो जो धन आपके पास है पहले उसमें से लोगों को देना शुरू करें। कहते हैं ना, ज्ञान और धन जितना बांटो उतना बढ़ता है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई विजडम है, तो उसको दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों को वो ज्ञान दो। जैसे आपके यहाँ पे लोग मास्टर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ज्ञान ही तो बांटते हैं। आपके पास जो ज्ञान इकट्ठा हुआ, आप अपने आसपास लोगों को समझाते हैं, तो वो ज्ञान बांटना होता है। आपके पास धन है, आप चाहते हो मुझे और धन मिले, तो धन जो है उसमें से कुछ कुछ देना शुरू करो ना। जब हम उस धन को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति हमें और धन देगी। लेकिन वो धन सही ढंग से क्या मतलब है? कि उस धन का सही इस्तेमाल करें, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं। उस धन को सही ढंग से, जैसे हमारे पत्री जी कहते थे कि पिरामिड बनवाओ, पिरामिड में कुछ धन आप डोनेट करो। अगर कहीं पे कोई सज्जन सांगत्य हो रहा है, कोई भी वर्कशॉप लग रही है, वहां पे बड़े बड़े मास्टर्स अपना ज्ञान शेयर करने आ रहे हैं, तो वहां पे अन्नदान करो। तो वो अन्नदान, वो जो पिरामिड के लिए हम कुछ शेयर करते हैं, वो एक सही रूप में दान है। हम बजाय इसके क्या करते हैं? जो रेड लाइट पे लोग खड़े होते हैं, भिखारी खड़े होते हैं, उनके हाथ में पैसे दे देते हैं और उनको और डिपेंडेंट बना देते हैं। वो अपना काम करते ही नहीं, क्योंकि कुछ धन मैंने दिया, कुछ दूसरे लोगों ने दिया, कुछ तीसरे लोगों ने दिया, उनका काम चल जाता है। तो वो तो हम उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं ना, उनकी आदतें और खराब कर रहे हैं। अगर हम ध्यान धन का सही उपयोग करें, अगर हम ज्ञान को बांटे, तो हमारा धन भी बढ़ेगा और हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। हम जानते हैं कि हम
ये शरीर मन बुद्धि से परे एक आत्मा है, और हम यहाँ पर ज्ञान पाने के लिए आए हैं। तो ज्ञान पाने के लिए आए हैं, तो ज्ञान पाने के लिए हमें ज्ञान बांटना भी पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एक भिखारी था जो बेचारा भीख मांग मांग के गुजारा करता था, और कभी उसका पेट नहीं पूरा भरा। एक बार सपने में उसको नारद मुनि जी आते हैं। तो वो नारद मुनि जी को कहता है कि मैं क्या, मेरा जीवन है, मैं कभी भर पेट खाना नहीं खाया, तो क्या मुझे खाना क्यों नहीं मिलता? तो नारद मुनि जी ने कहा कि जितना देखो तुम्हारे हिस्से का अनाज था ये वो किसको तुम खा ये चुके हो। देखो ये देखो अब सिर्फ 1 किलो आटा, 1 किलो ये बता अनाज रहे हैं तुम्हारे लिए बचा है, ये तुम्हारे हिस्से का बचा है। और तुम्हारी जिंदगी के 10-15 दिन बचे हुए हैं। इन 10-15 दिनों में उस 1 किलो अनाज से जितना जितना तुम्हें कभी कभी मिल जाता है, वो समझ लो तुम्हें उन दिनों में पूरा करना है। तो वो कहता है कि महाराज, मेरे को ना ऐसा करिए कि वो 1 किलो जो मेरा अनाज है वो इकट्ठा दे दीजिए, ताकि मैं एक दिन तो भरपेट खा सकूं। तो नारद मुनि जी कहते, फिर बाकी के दिन तुम क्या करोगे? वो कहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे मेरे हिस्से का पूरा अनाज इकट्ठा दे दीजिए। तो वो तथास्तु कहते हैं, और वो अनाज उसके हाथ में आ जाता है। वो बहुत खुश होता है, जंगल में जाता है, लकड़ियां सूखी इकट्ठी करता है, खाना बनाना शुरू करता है। खाना बन जाता है तो वो बड़ी खुशी से खाना खाने शुरू करता है। जैसे ही खाने के लिए बैठता है, एक भिखारी आ जाता है और उसको कहता है कि भैया मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। वो कहते हैं आ जाओ, और उसके साथ शेयर करता है। इतने में एक और भिखारी आ जाता है, तीसरा भी आ जाता है। वो जो खाना बना होता है वो सबको बांट देता है, और स्वयं भूखा रह जाता है। इससे क्या होता है, उसने बांटा, और वो देखता है कि अगले दिन एक आदमी आता है और उसको 2 किलो अनाज दे जाता है। वो कहता है, कल मैंने देखा था तुम खाना बांट रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम ये लो और खाना बनाओ और बांटो। वो भी बांटता है, वो बनाता है और बांटता है, बनाता है और बांटता है। जो बचता है वो खा लेता है। ऐसा करते करते रोज उसके पास अनाज का ढेर लगने लग गया, जबकि उसकी किस्मत में सिर्फ 1 किलो अनाज बचा था। लेकिन जैसे जैसे वो बांटता जाता है, अनाज बढ़ता जाता है, और वो लगातार अनाज खाना पकाता है और लोगों में बांटता है। अब क्या होता है कि इतना उसको अनाज आ जाता है कि वो जिंदगी भर भी खाता रहे, बांटता रहे, तो अनाज खत्म नहीं होगा। तो यहां हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो चीज चाहिए उस चीज को बांटो। बांटोगे तो और बढ़ेगा, और जब आप बांटने लगोगे तो मास्टर्स आपका लालच खत्म हो जाएगा, आपकी ग्रीड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये था ग्रीड। चौथा हमारा जो षड रिपु है वो है अटैचमेंट, मोह। आपने देखा होगा कि समाज में ज्यादा समस्याएं जो आती हैं वो इसी लालच, इसी सॉरी अटैचमेंट की वजह से, मोह की वजह से आती। मेरा घर, मेरा नाम, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी। हम इतने अटैच हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये सब मेरा है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। किसी के साथ हम ना तो शेयर करना चाहते हैं, और उसके अहंकार में रहते हैं, उसके साथ इतना मोह पाल लेते हैं कि हम सोचते हैं मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो बहुत अच्छे सेटल होंगे, वो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। हमें नहीं मालूम वो बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर कौन से देश में सेटल होंगे, वो हमारा सहारा बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, है ना? और जब हम बड़ा घर भी बना लेंगे और बच्चे वहां से चले गए, तो वो घर किस काम का? क्या हम उस घर को, उस गाड़ी को अपने साथ ले जाएंगे? क्या उस बैंक बैलेंस को वहां की करेंसी में बदल लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अटैचमेंट है, इसके प्रति हमें बहुत जागरूक होना है कि हम कितनी अटैचमेंट रखें, किससे अटैचमेंट रखें। ये अगर हम समझ जाएंगे तो हम अटैचमेंट से भी बाहर आ जाएंगे। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आपने देखा होगा, अब हमें क्या है? हमें बच्चों से प्यार है, प्रेम है, लेकिन
मोह नहीं है। हम मोह से बाहर आ जाते हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मोह रखेंगे हम आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकेंगे, हम अपनी सोल का विकास नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट है प्राइड, मद, गर्व, गर्व होना। क्या होता है, जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। ये मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया। ये मैंने कौन है? ये मैंने तो शरीर है जो कार्य करता है। कौन काम करवाता है? प्रकृति। इस मैं में तो कोई ताकत ही नहीं। वो प्रकृति के तीन गुण हैं जो हमसे काम करवाते हैं। जो अंदर आत्मा रूपी भगवान है वो तो निष्काम है, वो तो कर्म नहीं करता, वो सिर्फ दृष्टा है, वो तो देख रहा है सिर्फ। तो अगर इस शरीर ने काम किया तो काम करवाने वाला कौन है? वो तो प्रकृति के गुण है, प्रकृति करवाती है। काम करना इस शरीर का धर्म है। काम करने का फल क्या होगा, वो इस शरीर को कोई हक भी नहीं है सोचने का। वो कितना काम होगा, कैसा काम होगा, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि आप जो अपने ऊपर ले लेते हो कि मैं इसका करने वाला हूं, इसके प्रति जागरूक हो जाइए। आप करने वाले नहीं हैं, करवाने वाला है। वो अपने आप काम करवा लेता है। वो आपके अंदर जो तीन गुण हैं उन गुणों के द्वारा आपसे काम करवा लेता है। तो इस तरह से हम अपने प्राइड, अपने मद से बाहर आ सकते हैं यदि हम जागरूक होकर रहेंगे। छठा हमारा जो षड्रिपु है वो है जेलेसी, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या हमें कब पैदा होती है? जब हम अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं कि मेरे पास, मैं इतनी मेहनत करता हूं तब भी मेरे पास जो सहूलियत सहूलियत है, जो मेरे पास कंफर्ट्स हैं वो बहुत कम है। और जो मेरे पड़ोसी, मेरे से भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको, वो तो कम मेहनत में भी इतना कुछ पा रहे हैं, इतने ऐशो आराम की जिंदगी रह रहे हैं, बाहर के देशों में घूम रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? जेलेसी, ईर्ष्या आ जाती है। हम उन लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं। और जब हम ईर्ष्या के भाव में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों के अंदर जो सद्गुण हैं उनको हम नहीं देखते, हम उनके अंदर की कमियों को गिनना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर की गलतियों को निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे ईर्ष्या है, ये हम इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईर्ष्या रहने से हमारे अंदर भी इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, और बाहर की दुनिया के साथ भी हमारा असंतुलन होता है। और जब ये अंदर और बाहर दोनों तरफ असंतुलन होता है तो मास्टर्स, हमें नेचर, प्रकृति हमें कुछ ऐसे अनुभव देती है कि फिर हमें उस हालत में समझना ही पड़ता है। और ऐसे अनुभव कौन से हैं? हम सबके घर में टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट की समस्या शुरू हो जाती है। टॉयलेट में कभी पानी नहीं आ रहा, कभी फ्लश सिस्टम काम नहीं कर रहा, कभी क्या होगा कि आपसे पहले जो लोग टॉयलेट यूज करके आए हैं वो उसको प्रॉपरली फ्लश नहीं करते, और आपको वो गंदगी दिखाई देती है जब आप जाते हैं। ड्रीम में, सपने में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल मतलब ऐसा टॉयलेट जो काम नहीं कर रहा सही ढंग से, आपको वो गंदा टॉयलेट दिखाई देगा। या आप किसी पब्लिक टॉयलेट में गए हैं और पब्लिक टॉयलेट बहुत गंदा है कि आप वहां पर उसको यूज भी नहीं करना चाहोगे। आपके घर में, आपके आसपास जहां भी आप टॉयलेट यूज करते हो, अगर वो टॉयलेट या बाथरूम में ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं तो ऐसे नेगेटिव अनुभवों में आपको रियलाइज करना है कि आपके अंदर अर्षिद वर्गा भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद। इन सब को निकालना बहुत जरूरी है मास्टर्स। नहीं तो हमें कुछ ऐसे बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है, हमारे बड़ी आंत में कैंसर हो जाता है, हमें बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, फिशर्स जिसे कहते हैं ना,
एनस के पास स्किन फटनी, क्रैक शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारे वुंड्स बनने, जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें अपनी ईर्ष्या भाव से बाहर आना जरूरी है। और इसके लिए हमें ये रियलाइज करना है कि हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है, हम हर किसी की बुराइयों को देखते हैं, कमियों को गिनते हैं। तो हमें सोचना है कि हर किसी में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं, और हमारे में भी ऐसा नहीं है कि हमारे में सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां हैं। तो हमें उनकी उन गलत बातों को छोड़कर उनकी सकारात्मकता को देखना है, उनको आध्यात्मिक विकास करने में मदद करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उन षड रिपुओं से बाहर आ सकते हैं। तो षड रिपुओं से बाहर आने के लिए हमें क्या सोचना है कि ये जो हमारे अंदर 6 षड रिपु हैं, जो षड रिपु यानी हमारे अंदर जो अरिषद वर्ग का है, जो हमारे अंदर विकार हैं, ये विकारों को हमें अपनी बड़ी आंत से कंपेयर करना है। आप सब जानते हैं हमारे पाचन तंत्र में छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है। बड़ी आंत का क्या काम होता है? बड़ी आंत हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी बचा खुचा सामान होता है, वो उसको बाहर निकालने में, गुदा के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है ना। इसी तरह से ये जो षड्रिपु हैं, ये हमारे विकार हैं, ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट पदार्थ है। इनको हमें बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें रोग भी आएंगे, चाहे वो आंत का कैंसर हो, चाहे वो बवासीर के रूप में हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन के रूप में हो, या टॉयलेट की समस्याएं बार बार आएंगी। तो इसलिए हमें हमेशा बुद्धिमता से काम करना है और हमेशा अलर्ट रहना है कि हमारे अंदर कौन से पैशन, कौन से विकार बढ़ रहे हैं और उनसे हमें कैसे छुटकारा लेना है, कैसे छुटकारा प्राप्त करना है। तो ये तो है हमारे अर्शद वर्गा, जिसमें हमने देखा कि इसमें 50 to 60% तो हम बड़े आसानी से मेडिटेशन के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। फिर हम अगर अपने सज्जन सांगत्य और अपने अनुभव शेयर करते हैं तो भी हम 20% इसको निकाल सकते हैं। अगर हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उसको सही ढंग से फॉलो करते हैं तो भी हमारे बहुत सारे अरिषद वर्गा निकल जाते हैं। और अगर हम सिचुएशन को देखने की कोशिश करें कि ये इंसान मेरे को क्यों इरिटेट कर रहा है, क्यों मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो अगर हम उस सिचुएशन को समझे, उसके आईने से, उसके दिमाग से, उसके तरीके से सोच के देखें, तो हमें रियलाइज होगा कि ये जो कुछ हरकतें कर रहा है जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है, वो वास्तव में मुझे आईना दिखा रहा है कि वो गलतियां मेरे अंदर हैं, उन गलतियों से मुझे छुटकारा पाना है। तो ये ऐसा नहीं करेगा तो भी हम अपने अरिषद वर्गा को निकाल सकते हैं। और अगर हम बहुत कुछ करने के बाद भी ऐसा नहीं ठीक होता तो मास्टर्स हमें अपने लिए आध्यात्मिक बच्चों का चुनाव करना है, जिनके आध्यात्मिकता में जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करने से हम अपने इन अरिषद वर्गा से बच सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 10% क्रोध जो है, 10% अरिषद वर्गा जो है, ये हमारे अंदर रहता है। हर हर एनलाइटेंड गुरु के अंदर, हर मनुष्य के अंदर जो पूरी तरह से आध्यात्मिकता में आ चुका है, उनके अंदर ये 10% अरिषद वर्गा रहता ही है। लेकिन सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। उस 10% जो हमारे अंदर गलतियां हैं, विकार हैं, उनका हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आध्यात्मिक किताब है, ठीक है, बहुत सारे लोग चाहते हैं उसको पढ़ना, आपसे मांगते हैं, लेकिन आप सेल्फिश हो जाते हो, आप कहते हो कि नहीं, पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, यहां पे आप सेल्फिश हो, लेकिन ये सेल्फिशनेस जो है आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कर रहे हो, तो ये अरिषद वर्गा सही है।
इसी तरह से आपको अगर गुस्सा आता है, आप देखते हो कि सामने वाला कुछ गलत काम कर रहा है और उस गलत काम से उसी का नुकसान होने वाला है, तो आप उसके ऊपर क्रोध करते हो। तो ये क्रोध जो है, ये सही क्रोध का सही इस्तेमाल है। इसी तरह से अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो जाती है कि आप तो इतना मेडिटेशन करते हो और फिर भी आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा, और वो देखो वो मेडिटेशन करती है तो इतना आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तो ये आपके अंदर जो ईर्ष्या आ रही है, इस ईर्ष्या की वजह से आप कहते हो कि नहीं, अब मैं भी बहुत दृढ़ता से और बहुत मजबूती से और अच्छे तरह से मेडिटेशन करूंगी। माने अगर मेरी सहेली 4 घंटे मेडिटेशन करती है और मैं 2 घंटे मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक ईर्ष्या भाव आ गया और मैं कहती हूँ अच्छा अब मैं भी 4 घंटे मेडिटेशन करूंगी, ये जो आपके अंदर ईर्ष्या आई, ये किसके लिए आई? अपने आध्यात्मिक, अपने सोल के विकास के लिए। तो ये भी अच्छा अरिषद वर्गा माना जाता है। या कोई आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है लेकिन आप नहीं पढ़ पाते, और आप कहते हो कि चलो आज से मैं पक्का एक दिन, 1 महीने के अंदर ये किताब पूरी कर दूंगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो ये भी एक अच्छा अरिषद वर्ग है, जो अगर आप कोई किसी नकारात्मकता को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए यूज करते हो, तो वो कंपटीशन, वो ईर्ष्या, वो क्रोध हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वो जो 10% अरिषद वर्गा हर इंसान के अंदर रहता है, अगर उस 10% अरिषद वर्गा का हम सही उपयोग करते हैं, तो वो अरिषद वर्गा पॉजिटिव माना जाता है, वो सही माना जाता है। और हमें और भी अनुभव होते हैं, जैसे हमारे नाखून, कई लोगों में होता है ना, उनके नाखून बार बार खराब हो जाते हैं, टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं। या कई लोगों के हेयर फॉल बहुत होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर अरिषद वर्गा जमा हो रहे हैं, और हम सॉरी, हमारे अंदर जो 10% अरिषद वर्गा है, वो हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हम जागरूक हो जाते हैं तो हम उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये है मास्टर्स अरिषद वर्गा के बारे में। जो मैंने शेयर कर सकती थी मैंने करा। अब आपको जो सम और कुछ ऐड करना है, जो आप इसमें सुधार करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ इतनी सही देर तक बैठने के लिए धन्यवाद। मास्टर, किसी को भी कोई सवाल है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। किसी का कोई भी सवाल? ये सनी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस। सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छी तरीके से, जैसे आपने बोला कि अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए अगर अर्चित वर्गा हो तो अच्छा होता है। सो अगर मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँ कि सपोज कोई एक्सरसाइज करता है और सामने वाले एथलीट या स्पोर्ट्समैन को देखकर वो भी चाहता है कि वो वैसा बने, तो वो इतनी मेहनत करता है, तो वो भी वो 10% अर्चित वर्गा में आएगा, वहां पर आध्यात्मिक विकास नहीं है उसका। आध्यात्मिक विकास की बात तो है, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करेंगे तो हम्म। ही तो आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। हम्म। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम्म। कंपटीशन करते हैं, ये कंपटीशन हो गया ना, हाँ कि जी। वो हाँ। अपनी इतनी एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रख रहा है ना? हम्म। और हम्म। आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अब हम्म। शरीर स्वस्थ रखने के दो चीजें हैं, दो हम्म। रिजल्ट्स हैं, कि हम्म। एक आप उस स्वस्थ शरीर से कौन सी तरह का काम करना चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ शरीर से आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव अरिषद वर्ग का है। हम्म। और अगर आप उस शरीर से, उस स्वस्थ शरीर से आप सिर्फ ऐश करना चाहते हैं, हम्म। आप सिर्फ दुनियादारी में खोना चाहते हैं, तो हम्म। नेगेटिव अरिषद वर्ग का है। हम्म। और सिर्फ अपने तक ही सीमित हो, सिर्फ वो बंदा या वो पर्सन चाह रहा है कि सिर्फ वो खुद को
स्वस्थ रखे, क्योंकि सामने वाले को देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि उसका फिजिक अच्छा है, उसमें इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो मैं भी वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो वो पॉजिटिवली नहीं जाएगा, वो चीज वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, नहीं दैट्स इट। मैडम, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो हर काम के पीछे एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है ना। हाँ। कि हाँ। आप उस उद्देश्य को सोचना जरूर है कि मेरा हम्म। उद्देश्य क्या है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी गाड़ी लूँ, ठीक है। हम्म। अब हम्म। मैं बड़ी गाड़ी लेकर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए लेना चाहती हूँ, एक स्टेटस बनाना चाहती हूँ, हम्म। और मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। हम्म। और एक तरफ मैं सोचती हूँ कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं हम्म। आध्यात्मिक लोगों को लेकर वर्कशॉप अटेंड करवाऊंगी, हम्म। ठीक है। तो हम्म। अब यूनिवर्स आपकी कौन सी इच्छा को देखकर पूरा करेगा? सेकंड वाली को। तो फिर हमें मतलब हमारा उद्देश्य क्या है किसी चीज से कंपटीशन करने का? अगर मैं ज्यादा बुक्स पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आध्यात्मिक बुक्स पढ़ती है, हम्म। मेरा उद्देश्य क्या है? सोल का विकास, हम्म। तो वो पूरा हो सकता है। मतलब यूनिवर्स को भी यस, जेन्युइन रीजन चाहिए उसके लिए। राइट राइट। ओके। मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है तो हमें उसी तरीके से सोचना है कि हम समाज का विकास कैसे करेंगे उसमें। हम्म। मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर किसके लिए चाहिए? सिर्फ सम्मान के लिए? या मैं उसमें पिरामिड बनवाऊंगी और उसमें मैं लोगों को बुला के मेडिटेशन सिखाऊंगी? तो डिपेंड करता है आपकी क्या इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आपके वो पूरा हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू। यस सूर्या जी बोलिए। हाँ जी मास्टर, अब मैं जानना चाहता हूँ कि पिरामिड के बारे में आप बताइए थोड़ा सा कि कैसे काम करता है हमारी बॉडी पे, उसका थोड़ा देखिए, व्याख्यान पिरामिड एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। वो ज्योमेट्री। एक विशेष एंगल पे बनता है, ठीक है। और आपने हमने देखा है ग्रीक के पिरामिड्स में, उसमें जो ममीज रखी गई हैं, डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा गया है, वो कई हजारों सालों से आज तक खराब नहीं हुए। उनके शरीर में कोई विघटन नहीं हुआ, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। इसका मतलब क्या है कि पिरामिड से जो एनर्जी है वो इतनी आती है कि वो उसके नीचे जो चीजें रखी जाती हैं वो ओरिजिनल शेप में रह जाती हैं। तो इसलिए पिरामिड जब हम यूज करते हैं, तो पिरामिड को यूज करने का एक ही कारण है कि उस पिरामिड का जो एंगल होता है 51 डिग्री बाय 52 कुछ ऐसा होता है, उस एंगल से जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत अधिक आती है। और वो कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे शरीर में जाती है, तो वो यस। एनर्जी हमारे रोगों को भी दूर करती है, हमारे ब्लॉकेजेस सारे दूर हो जाते हैं, और हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये फायदा है पिरामिड का। जैसा कि पत्री जी ने बहुत सारे अनुभव किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने क्या किया, दो टमाटर, एक टमाटर तो बाहर रखा, एक टमाटर को पिरामिड के नीचे रखा। या टमाटर या बैंगन या कोई भी चीज ले लो, जिसको पिरामिड के नीचे रखा वो कई दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहा, और जो बाहर था वो सड़ गया। तो आप इसकी एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने शेविंग ब्लेड्स, मल्टीप्लाई ज्यादा होती है एनर्जी मास्टर। जो नॉर्मल एनर्जी होती है उससे 3 टाइम एक्सपेंड होके मिलती है, जो एनर्जी पिरामिड में बैठ के मिलती है। जो उनके शेविंग ब्लेड्स थे जो पिरामिड के नीचे थे, वो महीनों भर चलते रहे, और जो बाहर वाले थे वो एक हफ्ते में खराब हो गए। गाल लग गया, पिरामिड हाँ की जी। शक्ति तो है ना। जो पानी हम पिरामिड के नीचे रखकर पीते हैं, उस पानी में अलग ही एनर्जी होती है। सो ये यूज करने से पता चलता है। यस, 369 बोलिए। मैं ये फार्मूला काम तो नहीं करता कहीं, ये वाला हाँ जी। 369 मैं 369 वाला काम तो नहीं करता इसमें फार्मूला पिरामिड में? 369 क्या होता है? सेम। 3 टाइम्स एनर्जी ज्यादा होती है। अगर हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान रखते हैं, करते हैं, तो वो जो एनर्जी हमारे अंदर जाती है वो नॉर्मल सिचुएशन से 3 टाइम्स ज्यादा जाती 369 मैम फार्मूला है ना। है। आई डोंट नो व्हाट इज 369, आई डोंट नो। 8 नंबर माया, मुझे जो हमारा समझ 8 नहीं। नंबर है।
मुझे इस चीज का पता नहीं है, सॉरी। ओके मैम। यस नरेंद्र जी, आप अपना सवाल बोलिए। हाँ जी। जी सभी को नमस्ते। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि द्वैत से अद्वैत की ओर जाने के कौन कौन से चरण हैं और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आत्मा इस पृथ्वी पर आती है तो जिस परमात्मा से अलग होकर आती है, वो परमात्मा के साथ जब तक थी वो अद्वैत भाव में थी। अद्वैत भाव मीन्स वननेस। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सबको एक ही नजर से देखती है, सबके साथ एक ही होकर रहती है। जो मैं वो सामने वाला, जो मेरे अंदर वो सामने वाले के अंदर। और यहाँ पर जब वो पृथ्वी पर आती है तो वो क्यों आती है? जैसे हम कहते हैं ना, पहले लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में डाल देते थे, आश्रम के, गुरु के आश्रम में डाल देते थे, ताकि गुरु के सानिध्य में रहकर वो अपने जीवन को जीने की सही कला सीख सके। राइट? उसको पता चले कि परिवार क्या है, उसकी जिम्मेवारियां, वो इस जीवन को, जीवन में दुनिया को कैसे फेस कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि माँ बाप तो बच्चे को सिर्फ लाड करना जानते हैं, बहुत देर में समझाना शुरू करते हैं, लेकिन गुरु जो है वो शुरू से ही उसको सही रास्ते पे डालता है। उसी तरह से परमात्मा ने अपने छोटे छोटे अंश आत्मा के रूप में पृथ्वी पर भेजे, क्योंकि परमात्मा के साथ जब तक वो अंश थे वो अद्वैत रूप में थे। परमात्मा चाहते थे कि इस अद्वैत रूप की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, वननेस के भाव को समझने के लिए आत्मा पृथ्वी पर जब जाएगी तो वो द्वैत भाव के अनुभव लेते लेते धीरे धीरे परेशान हो जाएगी, और वो धीरे धीरे फिर अपनी आत्मा का विकास करते हुए अद्वैत भाव में आ जाएगी, और तब मैं इसको स्वीकार कर लूंगा, तब मैं इसको फिर से अपने साथ मिला लूंगा। तो यही प्रोसीजर है। आत्मा को एक जन्म नहीं मास्टर्स, बहुत सारे जन्म, 500 600 जन्म लेने पड़ सकते हैं। किसी को 400 जन्म में समझ आ जाती है, किसी को 600 जन्म में समझ आती है। और आत्मा के भी कई चरण होते हैं, 7 स्टेजेस होती हैं। एक ही स्टेज को पूरा कर समझने के लिए, एक ही स्टेज के अनुभव लेने के लिए 50 60 जन्म लेने पड़ते हैं। तो इसका कोई और तो कोई तरीका नहीं है, सिर्फ अनुभव लेना। अनुभव लेने के लिए जो भी हमारे को चैलेंजेस मिलते हैं इस पृथ्वी पर आकर, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उससे मिलने वाले लेसन्स को समझना। सब जगह। जी इसमें एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था जी, कि द्वैत से अद्वैत की ओर आपने बताया कि अंत में परमात्मा जो है वो अपने में मिला लेना और आत्मा के सोपानों का क्रमिक विकास करना। लेकिन क्या अपने में मिलाने के बाद जो है व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, या जन्म उसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब मैंने जैसे बताया ना, आत्मा की 7 स्टेजेस होती हैं। इन्फेंट स्टेज, बेबी स्टेज, थोड़ी यंग स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज, देन मेच्योर स्टेज, एंड देन ट्रांसेंडेंटल स्टेज। तो ये जो स्टेजेस हैं, इनमें हर स्टेज के लिए 50 60 जन्म लेने पड़ते। तो जब हम एक स्टेज को के पूरे लेसन सीख जाते हैं तब हम दूसरी स्टेज में आते हैं, दूसरी के पूरे लेसन सीख जाते हैं तब हम तीसरी स्टेज पे आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा के साथ मिल जाना, मतलब हम परमात्मा के लेवल तक आ जाते हैं और हम खुद क्रिएटर बन जाते हैं। हम किसी और यूनिवर्स में, किसी और लोक में, डायमेंशन में जा सकते हैं। वहां जाके वहां के लेसन सीख के हम वहां से किसी को क्रिएट भी कर सकते हैं और खुद भी वापस पृथ्वी पर आकर लोगों को ये आध्यात्मिक विकास में मदद भी कर सकते हैं। मतलब हम जैसे एक बच्चा है, एक फादर और एक बच्चा। बच्चा जो है वो अभी छोटा सा है और फादर तो पूरी मेच्योर हो चुका है, उसको सारे इस भौतिक जीवन के उतार चढ़ाव पता है, वो अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है। एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बाप के जितना बड़ा हो जाता है, अब वो शादी के काबिल हो गया, वो मैरिज करके अपने बच्चे पैदा कर सकता है ना। तो जब वो इस शादी के काबिल हो गया, यानी वो बाप के जितना एजुकेट हो गया, बाप के जितना एक्सपीरियंस्ड हो गया। उसी तरह से जब एक आत्मा पूरे अनुभव लेके, हर स्टेज के अनुभव लेके भगवान के
बराबर आ जाती है तो वो क्रिएटर बन जाती है। वो और जीवों को क्रिएट कर सकती है। वो किसी के अंदर भी बाईपास कर सकती है। माने एक आदमी शरीर छोड़ने वाला है, वो उसके अंदर जाकर उस आत्मा को मुक्त करके और उसके रूप में आकर पृथ्वी पर लोगों की मदद कर सकती है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो हमें ये समझना है कि हम जिस जन्म में आए हैं, उस जन्म में हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन का जो उद्देश्य लेके आए हैं, उसके प्रति हम कितने सिंसियर हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा विकास होता है। जी यस मैम। एक ये कहना, इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि मोक्ष का मतलब लोग ये समझते हैं कि पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाएगा, जबकि मोक्ष उस हायर कॉन्शियस होती है कि जीवन मुक्त अवस्था, कि जीवन में रहते हुए आप मुक्त अवस्था में है, यस। कर्म बंधनों से मुक्त है, न कि पुनर्जन्म से कोई छुटकारे वाली बात होती है। अभी आपने जो बताया कि हम खुद क्रिएटर के रोल में आ जाते हैं, तो यही मोक्ष है और यही जी। जीवन मुक्त अवस्था है, जी। जिसको हम परम अविनाशी पद भी कहते हैं। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल प्रणाम आपको। आपने बिल्कुल मुझे सही मार्गदर्शन दिया। जीवन में रहते हुए मोक्ष प्राप्त करना माने इतने मुक्त हो जाना कि हमें दूसरी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हम्म। दूसरों को गाइड करते हैं, स्वयं का विकास करते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों के विकास में मदद करते हैं। यस मैम। ध्यान करते हुए लोग बीच में गुटखा कर रहे थे, चाहे वीडियो ऑफ है उनकी, पर ऐसा करना गलत है। आप इसका प्रयोग ना कीजिए। आपका इसका मतलब मन पे निरंतर नहीं है और आप ध्यान कर रहे हो, गलत बात है, ऐसे नहीं क्या किया कह जाता। रहे थे सूर्य जी? गुटखे का गुटखे का प्रयोग करते हैं मैम। गुटखा मुंह में होता है, ध्यान कर रहे होते हैं लोग। तो यही ऐसी तो चीज। हमारे विकार है ना, इन्हीं हाँ, को तो यस। समझना है। अगर हम किसी चीज से मोह पैदा कर चुके हैं, किसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने विकारों से कहाँ छुटकारा पा रहे हैं? यस मास्टर, किसी और का कोई भी सवाल? निखिल शर्मा जी, आप बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे? पवन जी, कुसमाकर जी, कोई भी, किसी का कोई भी एनी क्वेश्चन? मैं हमारे ग्रुप में तो ऐसे भी लोग हैं जो ये ज्ञान लेके बाद में पेड वहां पे सर्विस दे रहे हैं। फिर क्या यहाँ पे मतलब? देखिए। जी मास्टर। आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। हमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये बहुत दुर्लभ है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके लोग उसका अपनी उसमें काम में ले रहे हैं एज ए बिजनेस पर्पज, यानी कि अपनी क्लासें ले रहे हैं और उनका मूल्य रख रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं इस ज्ञान के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि कम से कम आध्यात्मिक ज्ञान का विकास तो हो ही रहा है, प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है। तो ये एक वो 369 जो ये बता रहे थे, वो क्या है कि 369 टेस्ला वाली वो है, जिसमें 3 और 6 और 9 टाइम्स क्या है किसी भी चीज को बार बार वो करने रिपीट से किया ना ही जाता नहीं है। आता। हाँ जी। उसका मल्टीप्लाई वो, या जो भी करोगे, डिविडेंड करोगे, कुछ भी करोगे, हो हाँ वो सकता है एक वो थ्री कोई सिक्स नाइन एंजेलिक, टेस्ला का है। हो सकता है वो एंजल। कोई एंजेलिक फिगर भी हो, यस हाँ, और मास्टर। कोई रिपीटेशन करना एंजल का पड़ता है कोई बार बार। मैसेज हो। ये मुझे जी। इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं गॉड का जी। मैसेज है, भगवान का मैसेज है वो। 369 त्रिकोण कोई में बनाते हैं मैसेंजर ना। हो सकता है, ये कोई भी। स्टेजेस है उसकी, हम पहले 3 में पहुंचते हैं, 6 फिर इनको। उनका परमात्मा का नंबर है, ये भगवोड का नंबर है। इससे जी। पहले माया का आता है 8 नंबर, जो अपने से किसी को भी जाने नहीं ऊपर देती, चाहे 8 वन द 8। आप पूरा 10 तक भी आप कितने मर्जी उससे आप मल्टीप्लाई उसको कर लेंगे, तो उससे बड़ा हुआ नंबर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी हो। ये माया का नंबर होता है 8। इसके बाद फिर यदि हम ये सूर्य 9 जी, ये वहां भी क्लास नहीं संडे होगा। के लिए रख लीजिएगा। आज ही आप भी बता दोगे सारे वेद, तो फिर इसका चार्म नहीं रहेगा। यस यस मैम, अभी है, फ्री तो। तो संडे के लिए आप रेडी कर लीजिएगा इसको।
हाँ, ऐसे जो रीता जी हैं बहन जी, इन्होंने बहुत अच्छा और बेहतरीन आज क्लास ली है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। ध्यान से लेकर इन्होंने सारी जो चीजें बताई, हमें ज्ञान भी बताया। तो वास्तविकता में ऐसा जो ज्ञान है वो दुर्लभ है। और ऐसी जो महान आत्मा या पुण्य आत्मा जो हमारे बीच में है, और इन्होंने हमें सारी चीजें बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके आत्मिक विकास के लिए। तो मैं इनका अपनी सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आपको मेरा कहा हुआ समझ आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने धन्यवाद। सुंदर ज्ञान। और यस यस अरुंधति जी बोलिए। हाँ, आज मुझे कहाँ तो थे क्या? आज क्या हुआ मुझे मालूम ही नहीं है। जो ध्यान किया था गया, पूरा गया, तो अभी तक मैं सेंस जैसा नहीं आया, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप ध्यान कीजिए मैम। हाँ, क्रोध का बहुत आप फ्रांस में सुनने में से, हाँ, सिचुएशन अच्छी जा रही है आपकी। हाँ, इसलिए हम कुछ पूछा भी नहीं अभी। कोई कोई बात नहीं, पूछना है अगर तो पूछिए। रिकॉर्डिंग हुई है तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, जरूर जरूर। मैम सुनने में चले जाते हैं। हम्म। तभी मैं कह एक रही हूँ ना, अगर ये मेडिटेशन में रह गए थे तो मैम आपने रिकॉर्डिंग की होगी। जी मैम, हाँ, तो बस वो डेली आप डालते हैं। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे आप। हाँ, ग्रुप में डेली डलती है रिकॉर्डिंग। बस। हाँ। एक ही निवेदन मैं ये करना चाहूंगा कि जो रीता बहन जी हैं, ये एक बार और हमारी क्लास लें, क्योंकि इनको बहुत गहरे अनुभव हैं, और ये बहुत हम्म। विनम्र भी हैं। और साथ में इन्होंने इन चीजों पर काफी काम किया है। इनकी मृदु वाणी से और इनके सौम्य स्वभाव से ये चीजें आसानी से प्रतीत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप पुनः हमारी सबकी क्लास लें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। यस नरेंद्र जी, जरूर जरूर 365 सर, मैं डेज के आगे लिए भी चल रहा आती है। थी, और ये पहले भी मंथ में आती थी। एक एक मंथ हाँ। में अलग अलग क्लासेज होती है। रीटा जी आते रहते हैं, और आगे आगे भी इन फ्यूचर भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें सभी मास्टर्स को मौका देना होता है जी। अपने अनुभव बांटने के लिए। तो जैसे जैसे इनके सब्जेक्ट आते हैं, रीटा जी जो एक्सेप्ट करते हैं ये सब्जेक्ट मुझे बताना है, तो वो उनके लिए उनको ऑफर दिया जाता है कि आप आइए और समझाइए। जी, एक्चुअली होता क्या है दीदी, मैं आपको बताऊं, आध्यात्म के अंदर भी व्यक्ति जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो उनमें से कई लोगों को अपने ज्ञान का घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। और वो अभिमान जो है उस आध्यात्म में पतन की अवस्था होती है। मैंने कई व्यक्तियों को ऐसों को देखा है जिनको आध्यात्मिक ज्ञान तो अनेक है, लेकिन वो जिस तरीके से बताते हैं कि जैसे वही सब कुछ जानते हैं, या उनके अलावा दुनिया जो है वो दुनिया उनके सामने शून्य है। तो ऐसा है नरेंद्र आध्यात्म जी, का देखिए रावण मैं जो तो था अभी बहुत ज्ञानी था। शुरुआत कर रही हूँ, हाँ, मुझे वही तो बता ऐसा ज्ञान ही नहीं है। वही मैं बता रही हूँ, तो रावण बहुत छोटा ज्ञानी सा। था। नहीं, और आपके लिए उसने नहीं कर रहा रीता जी मैं। आप तो बहुत विनम्र हैं। आध्यात्म का पहला चरण ही ये है कि अपने अहंकार का पतन करना है। यानी कि हमारा अभिमान जब झुकेगा और हम अभिमान का पतन करेंगे, तभी हम आध्यात्म के रियल आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं तो एक आप तो बात आपसे कहूं, जी अगर आप बुरा नहीं माने, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए, हमें जजमेंट का हक नहीं है। हम्म। पत्री जी कहते थे, हमें किसी की जजमेंट नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना है। वो आगे जो हमारे सामने है, वो अहंकारी है या ज्यादा ज्ञानी समझता है या गुरु समझता है, वो उसकी अपनी जर्नी है। हमें कोई हक नहीं उसके बारे में कोई भी फैसला देने का। ठीक है, बुरा मत मानना। आपने आपने जज करा, लेकिन आप नहीं जानते उसके अंदर की सिचुएशन क्या है। हो सकता है वो प्रगट में ऐसा दिख रहा हो और ऐसा ना हो, है ना। तो हमने तो अपना कर्म बना लिया ना जजमेंट करके, जो हमें हक ही नहीं है। क्योंकि कर्म हमारे एक नीडल के, इतनी पॉइंटेड नीडल का भी जो पार्ट होता है ना, उतना छोटा कर्म भी हमारा गिना जाता है। कर्म मत बनाइए, किसी की जजमेंट मत करिए, स्वयं को देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई सामने वाला अहंकार आ गया है, उसको अपने आप को बचा के रखिए। वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है कि हमें ऐसा नहीं बनना। सो बेटर है कि हम जजमेंट ना करें, स्वयं को आगे बढ़ाएं। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, तो नहीं मैं नहीं, सिर्फ बिल्कुल
मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक आप जो है मेरी माँ समान है बिल्कुल। इस तो मैं तो आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका ज्ञान हमेशा चाहिए। आप बहुत अच्छा सही लगा। रास्ते पे चल रहे हैं, सही लोगों से जुड़े हुए हैं। आपका विकास तो होना ही है। सिर्फ मैंने अभी ये अरिषद वर्गा इसीलिए जो बताया, वो भी तो, उसमें भी तो अहंकार था ना, कि जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि अच्छा ये इतना ऊंचा है, तो हम उसकी कमियों को गिनना शुरू करते हैं, उसके ज्ञान को नहीं सुनते, है ना। तो हम ये मत देखें कि वो अहंकारी है, वो क्या ज्ञान दे के जा रहा है, उस ज्ञान को अपना लें बस। जी बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सो अब किसी का क्वेश्चन नहीं है जी तो मास्टर, थैंक यू मास्टर। हाँ, तो हम अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे मास्टर। यस, धन्यवाद सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए और इतनी सुंदर तरीके से सुनने के लिए। और रीटा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। जो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू सो मच।